स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ले जी, वेरी गुड। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? जो एसईओ की प्रैक्टिस हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं ऑन पेज। और आपके वेब पेज के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आइडियो कॉलेज खोलता हूँ, आइडियो कॉलेज के इस एक वेब पेज के ऊपर क्या है लिखा हुआ? कंटेंट है ये क्या इमेज है? वेरी गुड। तो इन कंटेंट को और इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने को हम लोग कहते हैं ऑन पेज एसईओ। जो भी आपको यानी यूजर को नजर आ रहा है, मैं समझ आ रही है आपको? जहां मैं थोड़ा सा तेज होऊंगा तो मुझे आप लोगों ने रोक देना के साथ। गुड, हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? कंटेंट होता है आपका, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्डप्रेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेरी गुड, परमालिंक। सर ने बताया था, सर साथ ने, सर साथ ने नहीं आपको बताया था इसे क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, ये नेविगेशन भी होती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं आइडियो कॉलेज के ऊपर हूँ, आइडियो कॉलेज की डोमेन के ऊपर हूँ मैं, और इस वक्त मैं आइडियो कॉलेज के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज के ऊपर हूँ। समझ आ रही है सबको? इसी चीज़ का पता है ना सबको? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन नेम। और ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? स्लग। क्या कहते हैं? SLUG, स्लग। इसे कहा जाता है वर्डप्रेस की लैंग्वेज में स्लग। ये भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का बहुत जरूरी पार्ट होता है। हसन? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये कंबाइंड, इसे हम कहते हैं URL, हमारी वेबसाइट का URL। और इस हिस्से को सिर्फ कहा जाता है स्लग। क्या कहा जाता है? ये आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। डन हो गया? यहाँ से समझ आई सबको? वेरी गुड। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ, कोई अच्छा सा सर्च कुछ बताएं। मैं सर्च करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी गुड। मैं थोड़ा ऐसा पढ़ाता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ आए कैसे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे सारे इधर देखेंगे काइंडली। ये जो वेबसाइट है ब्रिटानिका, हम मिसाल लेते हैं, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है? ये जो आ रहा है ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं? बस पहले तो देखें, पहले समझ लें फिर लिखिएगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या होता है? URL। ये टाइटल। ये क्या है? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे, ये इतना सा टेक्स्ट, इसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? सारे इसको लिख लें, ये जरूरी चीज है। टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? ये आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये ओवरव्यू देता है कि यार ये जो ब्लॉग है, ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, ये किस बारे में है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ब्रिटानिका के टेक्नोलॉजी कैटेगरी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेज के ऊपर। सबको समझ आ रही है? ये URL हम लोगों को ये बता रहा है कि जी ये इस वक्त आप लोग ब्रिटानिका के ऊपर है, ये डोमेन नेम है, यानी वेबसाइट का नाम है। वो मुझे बताना चाह रहा है कि टेक्नोलॉजीज की कैटेगरी है। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज पढ़ी है आप लोगों ने? कैटेगरीज का नहीं पता किसी को? समझाता हूँ कैटेगरीज क्या होती है। मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ जिसका नाम है बीइंग गुरु। हिशाम सर्वर का पता है? हिशाम सर्वर साहब की एक वेबसाइट है बीइंग गुरु। ये इनकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पे मैं इनकी वेबसाइट पे आया, मैं इनकी वेबसाइट पे आया, यहाँ पे कितनी पोस्ट लिखी हुई है? हजारों पोस्ट है यहाँ पे। कोई है जी पावर ऑफ AI, कोई है जी सेल्स के ऊपर, कोई है टिकटॉक के बारे में, कोई फ्रीलांसिंग के बारे में, कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सारी स्कैटर्ड हुई हुई है, कहीं पे उनकी कोई जगह नहीं बनी हुई। अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? मिसाल के तौर पे
मैं हिशाम सर्वर की वेबसाइट पे गया, मुझे पता लगा कि हिशाम सर्वर साहब 10 से ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। वो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी लिखते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी लिखते हैं। अब बेवकूफ़ी क्या होगी कि मैं यहाँ से लोड मोर करूँ और यहाँ पे ढूंढूं कि फ्रीलांसिंग के ऊपर इनकी कौन सी पोस्ट लिखी गई है। ये करना चाहिए मुझे? ये अच्छा, मिसाल के तौर पे मिस आपकी ऐसी वेबसाइट हो कोई, ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस काउंट होगा? यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस हुआ ना, कि यूज़र के लिए आसानी हो जाएगी अगर उसको पता लग जाए कि फ्रीलांसिंग वाली पोस्ट कहाँ पड़ी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग की रिलेटेड पोस्ट कहाँ पड़ी हुई है, आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं कैटेगरीज। ये क्या आ रहा है? हिशाम सरवर साहब ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज बनाई हुई है। हिशाम सरवर साहब बता रहे हैं जी हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, मोटिवेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स। मैं कहूँगा जी ठीक है, मैं आया वेबसाइट पे, मैंने कहा जी मैंने हिशाम सरवर का ब्लॉग पढ़ना है फ्रीलांसिंग के ऊपर, कैटेगरी बनी हुई है, यहाँ पे जाऊँगा नीचे सारे उसके सब कैटेगरीज भी बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। सब कैटेगरीज आपको वर्डप्रेस के अंदर ऐड करनी आती हैं? आती होंगी। वेरी गुड। इसको कहते हैं कैटेगरी। अगर मैं मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग खोलता हूं, खुल जा, कैटेगरी आ रही है और डिजिटल मार्केटिंग वाला ब्लॉग या पेज ओपन हो गया। वेरी गुड। मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये वेबसाइट खोली थी ब्रिटानिका। ये क्या है इसका टाइटल? ये क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन। इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूं। ओ गलत जगह पे आ गए। इस वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ। हमें पता लगा जी ब्रिटानिका के टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी के हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली पोस्ट के ऊपर या पेज के ऊपर आ गए हैं। सबको समझ आ रही है ये बात? किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पूछे। वेरी गुड। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं जिन्होंने जो पोस्ट लिखी हुई है इंटेलिजेंस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। बच्चे ऐड कर लेता हूँ। बताओ तो सही। अच्छा, जो सीआर है ना क्लास का अवकाश, ये बंदा याद रखना कि अटेंडेंस भी लगानी है, ठीक है? जीनत कनीज़ फातिमा, जीनत इशफाक चौधरी, हमजा भट्टी। गुड। अच्छा, सबको समझ आई ये बात अभी तक? टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? वेरी गुड। हम लोग एक दफ़ा चलते हैं गूगल डॉक्स पे। मैंने आप लोगों के लिए जी मिस पूछें। यहाँ पे भी ऊपर है सब्सक्राइब कराऊंगा इसी जो आपने वेबसाइट खोली थी इस पर। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी वेबसाइट पे सब्सक्राइब ना हुआ है, जैसे सर ने हमें लास्ट टाइम बताया था कि अगर हम लोग कोई ऐसा बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं जिस पर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर हम लोग सब्सक्राइब करवा लेते हैं कि भाई अगर मंथली उसने वो सर्विसेज लेनी है तो चलो वो सब्सक्राइब कर लेगा, तो उसकी ऑटोमेटिक जो है सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएंगी। तो फिर ये कि मंथली अगर तो अपना कंटिन्यू रखना चाहता है तो कंटिन्यू रखे, अदरवाइज वो अनसब्सक्राइब कर दे। यहाँ पर अभी मैंने सब्सक्राइब देखा तो इस जो होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट। हाँ जी, ब्लॉगिंग वेबसाइट। वेरी गुड क्वेश्चन मिस। ये क्या होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के ऊपर, जब आप लोगों ने अपनी ऑडियंस बनानी, वो ये कहना चाह रहा है कि आप लोग हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें। जब कोई हमारी नई पोस्ट आएगी तो उसकी हम आपको ईमेल सेंड करेंगे। आप गई ईमेल, आप वेबसाइट पे गई जी मिस? जी जी, यू आर वेलकम। आए आए किए मैंने यार, कितने ऐड करूँ और कितने रह गए हैं? एडमिट ठीक है, मैं कह रहा हूँ, साथ साथ कह रहा हूँ, इजी हो जाए। उमर जावेद ज्वाइंट, अब तो कोई नहीं रह गया ना इधर। अच्छा मिस, वेरी गुड क्वेश्चन। वो कहना क्या चाह रहा है, जब आप लोग किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाएंगे ना, अच्छी बड़ी ब्लॉगिंग वेबसाइट साइट पर लिखा होगा एंटर योर ईमेल टू गेट द बेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है। वही कहना चाह रहा है कि मिस आप हमारी डायरेक्ट कस्टमर बन जाए, आप अपना ईमेल दे दें हमें, ताकि हम आप हमारी जब भी कोई नई पोस्ट आएगी हम आपको ईमेल सेंड करेंगे। मिस समझ आई? वेरी गुड। ये इसलिए उसने लिखा हुआ वहाँ पे। ऑन पेज एसईओ और ऑन साइट एसईओ refers to anything you can do on the page itself to improve its rankings. It focuses on helping Google and searchers better understand and digest your content. Google क्या मतलब? Why understand Google?
ताकि गूगल को भी हमारा कंटेंट समझ में आए ना। गूगल के पीछे क्यों आपको लगता है बंदे बैठे हुए हमारी तरह के लैपटॉप लेके कि जी मिस गुल मीना ने पोस्टर आई है इसको पढ़ के अपडेट करना है, ऐसा नहीं होता। पीछे एल्गोरिथम्स एंड बॉट्स हैं। सर ने आपको बताया था स्पाइडर्स एंड बॉट्स के बारे में? चलो मैं आपको बताता हूँ। गूगल के पीछे ना बॉट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइडर्स। वो यूं यूं चलते हैं, ऐसा ऐसा वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, URLs के थ्रू क्रॉल करते हैं। समझ आइए बात? आपकी वेबसाइट के URLs पड़े होते हैं आपकी डोमेन के अंदर। प्रकाश साहब आपको समझ आएगी? आपको तो पता ही है। वहाँ पे आके वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, उसके बाद उसको इंडेक्स करते हैं। गूगल के बॉट्स आते हैं वेबसाइट को चेक करने, हाँ जी भाई ये वेबसाइट कैसी है, इसको रैंक करें या ना करें। इसे कहते हैं हम लोग गूगल के बॉट्स। उसको स्पाइडर भी कहते हैं, गूगल बॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है कि हम लोग अपनी ऑन पेज एसईओ में अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि यूजर और गूगल उसको समझ पाए। अच्छा, गूगल लुक्स एट द कंटेंट ऑफ अ पेज टू सी इफ इट्स रेलेवेंट सर्च रिजल्ट। क्या कहना चाह रहा है? गूगल पेज के कंटेंट को पढ़ता है, देखता है, समझता है कि यार जो अभी क्वेरी की गई है, मिसाल के तौर पे क्या वो ये पेज उसके रेलेवेंट है। मसलन मैंने कार्स के ऊपर सर्च किया, गूगल जाएगा अपनी लिस्ट के अंदर, मेरी क्वेरी मैंने लिखा बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख रुपीस, गूगल कहेगा ओके। गूगल का बॉट फौरन जाएगा, चेक करेगा जी जो इस क्वेरी के ऊपर, क्वेरी या कीवर्ड, क्वेरी को कीवर्ड भी कहते हैं, कीवर्ड को क्वेरी भी कहते हैं, ठीक है। गूगल कहेगा जी मैं जल्दी से चेक करता हूँ कि जी हाउ बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख रुपीस के ऊपर कौन से पेजेस गूगल पे बने हुए हैं, इंडेक्स हुए हुए हैं। उनमें से एक पेज जो गूगल को लगेगा कि सबसे बेहतरीन है इस वक्त के अहमद देखे, गूगल उस पेज को नंबर 1 पे रैंक कर देगा। और गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये पेज सबसे नंबर 1 है? उसकी एसईओ अगर अच्छी हुई होगी, उसकी ऑन पेज एसईओ अगर अच्छी हुई होगी, कंटेंट अच्छी तरह से लिखा गया होगा, हेडिंग्स बनाई जाएंगी, ऑप्टिमाइजेशन की जाएगी, इमेजेस अच्छी यूज की होंगी, गूगल को समझ आ जाएगा बस इस पेज को मैंने रैंक करना है। समझ आई सबको ये बात? आपके पीछे मेरी आवाज आ रही है मिस? यार पीछे वालों को आवाज आ रही है? वेरी गुड। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई टारगेट कीवर्ड्स। सिंपल जो कीवर्ड्स आप लोगों ने यूज करने हैं। मिसाल के तौर पे मेरी एक गाड़ियों की वेबसाइट है, मैं वहाँ पे बात करता हूँ लेटेस्ट गाड़ियों के बारे में। मैंने वहाँ पे एक पेज बनाया बेस्ट कार्स अंदर 10 लाख रुपीस, उसमें मैंने एक ब्लॉग लिख दिया। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा मेन कीवर्ड क्या हुआ? वेरी गुड। मेरा मेन कीवर्ड हो गया बेस्ट कार्स 10 लाख रुपीस। उसके बाद मैं कौन से फाइंड करूंगा? LSI कीवर्ड्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड्स। सर ने नहीं बताया आपको? कल तो आप लोग कहते बताया, तो बोल क्यों नहीं आप लोग? कल सर ने आपको बताया था सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं। पहले मैं अपने मेन कीवर्ड्स फाइंड करूंगा। जी सर। मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस वाला का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने क्लास अटेंडेंस लेनी क्लास में, तो इसलिए हमें कीवर्ड्स का नहीं पता। चले वो मैं आपको फिर किसी दिन पढ़ा दूंगा। पहले आप लोग बस ये समझ लें कि अभी आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड कर लिए। मैं फाइंड करना मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगा, एक जो नॉर्मल टेक्निक है जिसमें टाइम लगता है, एक आपको बताऊंगा 5 मिनट के अंदर, लिटरली 5 मिनट के अंदर आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपको सर खपाने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके होते हैं कीवर्ड्स फाइंड करने के। गूगल कीवर्ड पैनल पे जाके अगर आप लोग कीवर्ड्स ऐड करेंगे, वो सही रिलेटेड आपको कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, लिखा होता है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। वहाँ पे अगर मैं अपने कंपैटिटर की वेबसाइट का लिंक पेश करूँ तो गूगल कीवर्ड पैनल मुझे अपने कंपैटिटर के भी सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। समझ आई? नहीं है? ये सर ने समझाया था ना। आप लोग पहले आपस में तो इत्तेफाक कर लें। नहीं सर, वो कुछ क्लास उस दिन ऑनलाइन भी थी, तो उस दिन चलो मिस कर लेंगे, परेशान नहीं होना सर, इधर ही हूँ मैं, सिखा के भेजूंगा आपको। अच्छा, आइडेंटिफाई टारगेट कीवर्ड्स। उसके बाद क्या है? ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग। टाइटल कौन सा होता है, कोई बताएगा मुझे? ये क्या है? टाइटल है। इससे अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये ना ऑनलाइन ऐड करवा दे लड़के दोस्त को। ठीक है, कर लिया ऐड। बोलना नहीं है अब आपने। नहीं माइक नहीं बंद करना है, कोई सवाल भी पूछ सकता है। अच्छा जी, सबसे पहला क्या था? आइडेंटिफाई टारगेट कीवर्ड्स। आइडेंटिफाई कर लिए भाईजान हम लोगों ने। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना होता है? ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग।
वेरी गुड। वर्डप्रेस पे जाते हैं, वर्डप्रेस से पता है टाइटल कहाँ पे ऐड होता है? कुछ नहीं करना, आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड। सर काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर दें, आपने म्यूट किया हुआ है, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ शिट, ओ यार पहले बताओ यार, ये अलाउ भी करना है, सॉरी मिस। एडमिट भी करने वाला है। यार पहले तो बताओ अल्लाह के बंदे। मैंने अपने आप को वही नहीं किया, वो मैं बोले जा रहा हूँ, वो कह रहे। अच्छा जी वापस आते हैं प्लीज। आइडेंटिफाई टारगेट कीवर्ड्स कर लिए हम लोगों ने। ऑप्टिमाइज टाइटल टैग, टाइटल टैग क्या होता है? दिस इज कॉल्ड टाइटल। हम लोगों ने क्या सर्च किया था? मेन कीवर्ड क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो हम लोगों ने अपना मेन कीवर्ड कहाँ ऐड करना होता है? बिल्कुल स्टार्ट टाइटल टैग के अंदर। ऑन पेज एसईओ इज ऑल अबाउट हाउ एंड वेयर शुड यू ऐड योर कीवर्ड्स। अपने मेन कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स को कहाँ, कब, कितना और कैसे यूज करना है। दिस इज कॉल्ड ऑन पेजेस। ये तो हमने पेज के अंदर ही करना होगा ना, जहाँ पे हमने टाइटल। जी जी सर, पेज के अंदर ही करेंगे। टाइटल होता है। सबसे पहला टाइटल के अंदर ऐड कर दिया मेन कीवर्ड हम लोगों ने अपना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मेन कीवर्ड था। मैं पेज बना रहा हूँ बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख रुपीस, तो मेरे पेज का टाइटल क्या होगा? सिंपल, कोई मुश्किल, कोई मसला? वेरी गुड। टाइटल ऐड करना आता है वर्डप्रेस से? सबको आता है, वेरी गुड। सर अब ये टाइटल इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ, लेकिन आगे उसमें एग्जांपल्स और बाकी जो चीजें वो तो आगे आगे की बात है ना, पहले उसने अपना मेन कीवर्ड ऐड कर दिया ना अंदर। हाँ मेन कीवर्ड अपना सर फिर मेन उससे कीवर्ड। रिलेटेड ये होगा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई हाँ, definition खाली very नहीं good. करना चाह रहा है, कोई एग्जांपल बस मेन कीवर्ड यूज करना है। समझ आ गई मिस? मिस प्लीज, पढ़ाई के दौरान नहीं। राइट योर हेडलाइन इन एन H1 टैग। H1 टैग क्या होता है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में सब लोगों ने ऐसे ऐसे लिखे होंगे कभी ना कभी, पता है ऐसे ऐसे लिखते हैं, बड़े लंबे लंबे लिखने पड़ते हैं। उसमें आप लोग को सब लोगों ने ये बात जरूर की होगी कि मोटे मार्कर से हेडिंग लिखना। कहते हैं ना कि मोटे मार्कर से हेडिंग क्यों? ताकि वो विजुअली अपीलिंग लगे और पढ़ने में उसको आसानी हो जाए। जितनी ज्यादा हेडिंग्स होंगी, जितनी अच्छी हेडिंग्स होंगी, जितनी रेलेवेंट हेडिंग्स होंगी, उतना ही आपका कंटेंट, आपका ऐसे, आपका ब्लॉग, आपकी पोस्ट, आपका हर चीज पढ़ने में उतनी आसान हो जाएगी। गूगल के ऊपर भी जब आप लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, हम लोग इंशाल्लाह हेडिंग, इंशाल्लाह क्यों, हम लोग हर हाल में हेडिंग्स का यूज करेंगे ताकि गूगल के लिए और यूजर के लिए पढ़ना आसान। अच्छा, कभी आप लोगों में से किसी ने ब्लॉग पढ़ा है? कभी खोल के पढ़ने की नसीब हुआ किसी को? कभी किसी ने आज तक पूरा ब्लॉग पढ़ा है? कोई भी नहीं पढ़ता। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, हम हेडिंग पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के हेडिंग्स के थ्रू पढ़ते जाते हैं। इसे कहते हैं आर्टिकल स्किमिंग। क्या कहते हैं इसे? लोग आर्टिकल पढ़ते नहीं है, लोग आर्टिकल को स्किम करते हैं। समझ आई सबको ये बात? दिस इज कॉल्ड आर्टिकल स्किमिंग। जितना हमारा आर्टिकल स्किमेबल होगा, उतना ही हमारा रैंकिंग फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे। और आर्टिकल को स्किमेबल बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है? हेडिंग्स। वेरी गुड। वो कहना ये चाह रहा है कि आप लोगों ने अपनी हेडलाइन H1 टैग में लिखनी। अच्छा, H1 टैग क्या होता है? समझ आ गई कि सर? यासिर भाई देखो यार इधर। अच्छा, वो कहना क्या चाह रहा है कि आप लोगों ने अपनी जो हेडलाइन है, इसे क्या कहते हैं? हेडलाइन है आपके आर्टिकल की। मिस लैपटॉप अपने बंद कर दें सारे, ये देखें। अच्छा, वो कहना ये चाह रहा है कि इसको H1 टैग लगा दें। टैग क्या होता है? टैग क्या होता है? वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार ये मैंने हेडिंग लिखी तो हुई है, इसको मैं H1 टैग क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही। H1 टैग क्या लगाऊं मैं? हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किसके लिए कर रहे हैं? वेरी गुड। हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किसके लिए करना है? गूगल के लिए और अपने लिए, यूजर के लिए। तो यूजर के लिए तो ऑप्टिमाइज हो गया, इसको हम लोगों ने बोल्ड करके, बड़ा करके, कोई
अंधा भी आएगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये हेडिंग बनी हुई है, लेकिन गूगल कैसे समझ आएगी कि ये हेडिंग है? जब तक इस पे H1 का टैग नहीं लगा होगा। हम इसके ऊपर एक H1 का टैग लगा देंगे ताकि गूगल के बॉट को समझ आ जाए कि सर ये H1 टैग है, ये H1 की हेडिंग है। वेरी गुड, समझ आई सबको बात? इसे कहते हैं टैग, इसे कहते हैं टाइटल टैग, मेटा टैग, हेडिंग टैग। सबको समझ आ रही है ये बात? ऑल्ट टैग, अभी बताता हूँ ऑल्ट टैग क्या होता है। मैं आपको समझ आएगी बात? वेरी गुड। हम लोगों ने इसको बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, यूजर के समझ आ गया कि ये हेडिंग बन चुकी है, लेकिन गूगल को भी तो बताना ना कि सर ये हमारी हेडिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बैक एंड के अंदर एक हेडिंग टैग लगा देंगे, सिंपल एज दैट। और ये बैक एंड में सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर जब आप लोग पोस्ट लिखेंगे ना, जब उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे आ रही होगी, बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मिसाल के तौर पे ये मैंने ब्लॉग लिख रहा हूँ, गूगल डॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, गूगल डॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ आ रही है सबको? मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या आ रहा है? मैं चाहता हूँ जैसे नॉर्मल टैग बना दूँ, ये नॉर्मल टैक्स है, इस पर कोई हेडिंग टैग नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी हेडिंग 1 हो। अब ये हेडिंग 1 बन चुकी है, इस पर क्या लग चुका है? हेडिंग टैग, सिंपल, वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि जी अच्छा जी ये मेरा एक पेज है, ये आइडिया कॉलेज का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला एक पेज है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखूँ कि इसके ऊपर हेडिंग टैग लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ मैं, तो मैं इसके कोड में चला जाऊँगा। कहाँ चला जाऊँगा? भाई बोर्ड को तो ये वाली लैंग्वेज समझ आ रही है ना, टेक्स्ट भी उसको समझ आ रहा है, लेकिन टैग्स तो वो यहाँ से देख रहा है। यहाँ पे ढूंढे H1 कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? H1। और ये क्या लिखा हुआ है? यानी कि यहाँ से H1 का टैग शुरू हुआ और यहाँ पे आके H1 का टैग खत्म हो गया। उसके दौरान, उसके दरमियान में ये हेडिंग लिखी गई है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर पाकिस्तान। कोई किसी का ना समझ आइए, किसी को समझ आइए बात सबको? हम लोग हेडिंग्स जो बनाएंगे सिर्फ बनानी नहीं है, उनके ऊपर हेडिंग का टैग भी लगाना है, ताकि गूगल के बॉट के लिए भी आसानी और हमारे यूजर के लिए भी आसानी है। सबको ये बात समझ आई? और हम लोग अपना जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में तो ऐड करेंगे ही करेंगे, हम लोग अपना मेन कीवर्ड हेडिंग 1 के अंदर भी जरूर ऐड करेंगे। ठीक हो गया? सर इसमें अगर आप वर्डप्रेस ऑन कर लें, उसमें पेजेस के थ्रू आप हमें समझाएं तो आसानी हो जाएगी सर के लिए। यार मेरे लैपटॉप नहीं है कि मेरे पास कोई वेबसाइट लगी नहीं हो इसके ऊपर, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। जो सबको आसानी हो जाएगी। ये मेरी एक प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट है जो मैंने बनाई हुई है। आप लोग डीवी चलानी आती है सबको? यार अब इसका क्या नाम था, मेरे लैपटॉप में सेव है। एक मिनट मोबाइल में देखता हूँ। एक मिनट यार, मैं लगा लेता हूँ, बात नहीं करनी बस। मिल गया। लॉगिन करते हैं और हम यहाँ पे काम करते हैं, मजा आएगा। ठीक हो गया? आप लोगों को योस्ट एसईओ का पता है? योस्ट एसईओ वेरी गुड मिस। किस चीज़ के लिए यूज होता है? वेरी गुड मिस, अच्छी बात है। चलो जी, हम लोग अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ गए। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एडमिन बार। क्या कहते हैं इसको? ये क्यों होती है? यहाँ पे हमारे बैक एंड को फ्रंट एंड को कनेक्ट करती है आपस में। यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकता हूँ, साइट के कहाँ पे आ गया? फ्रंट एंड पे, और यहीं से वापस मैं अपने बैक एंड में जा सकता हूँ, यानी डैशबोर्ड के अंदर।
इसे क्या कहते हैं? एडमिन बार। इसे क्या कहते हैं? मेन्यू, पैनल, यूजर पैनल, जो भी कह लो इसको। अच्छा, स्क्रीन ऑप्शंस में जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये जो यहाँ पे आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं विजेट्स। क्या कहते हैं? वर्डप्रेस के। हम इनको यहाँ से हटा भी सकते हैं सारों को, और इन सबको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया? सबको समझ आइए बात? वेरी गुड। योस्ट एसईओ दुनिया का सबसे मशहूर तरीन एसईओ का प्लगइन है, जो आप लोगों की ऑन पेज एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक अच्छे प्लगइन की क्या पहचान होती है? मिसाल के तौर पे मैं गया प्लगइन्स में, मैंने ऐड न्यू प्लगइन करना है, मैं कोई प्लगइन डाउनलोड करना चाहता हूँ। प्लगइन में मैंने यहाँ पे जाके लिखा योस्ट एसईओ। ये आपका ऑल इन वन एसईओ से रिलेटेड प्लगइन है। ये आप लोगों की, अच्छा प्लगइन्स क्यों डाउनलोड किए जाते हैं पता है आप लोगों को? प्लगइन्स की कोर फंक्शनैलिटी क्या होती है? सर उस पे वेबसाइट जो जिस पे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। वेरी गुड। हम लोग अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए, उसे एडवांस करने के लिए प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि एक तो स्टॉक होती है ना, जो हमें वर्डप्रेस की तरफ से स्टॉक में मिलता है, उसकी तरफ से मिलते हैं कुछ ऑप्शंस, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो उसकी तरफ से नहीं मिलते, हम लोगों को वो मैन्युअली जाके प्लगइन के थ्रू ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा, योस्ट एसईओ आ गया। 3 सबसे फेमस हैं, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ। ये 3 सबसे फेमस प्लगइन्स हैं एसईओ के। मैं चाहता हूं कि मैं इन तीनों में से कोई प्लगइन चूज करना चाहता हूं कि सबसे अच्छा प्लगइन कौन सा है। उसकी पहचान आप लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन। इसकी कितनी है? किसकी ज्यादा है? कौन सा बेहतर हुआ? अच्छा, ये देखें लास्ट अपडेटेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इनकी टीम है वो कितनी कितनी देर में इसको अपडेट कर रही है। यानी अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई ऐसा क्रैक हो गई, कोई क्रैश आ गया, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे? तो ये कह रहे हैं जी लास्ट अपडेटेड 5 दिन पहले किया गया इसको, और रैंक में तो कब किया गया है? 1 वीक पहले। ये दोनों ही बहुत बेहतरीन प्लगइन्स हैं, लेकिन अगर इन दोनों में फाइट की जाए तो योस्ट एसईओ इससे भी बेहतर है। हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव करेंगे। इस वेबसाइट में मैंने पहले से एक्टिव किया हुआ है। मैं पोस्ट पे चलता हूँ, ठीक हो गया? इस पर डीबी की हुई है मैंने, शुक्र है की हुई है। मैं नई पोस्ट ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा? ऐड न्यू पोस्ट करूँगा। वेरी गुड, सारे मेरे साथ साथ इसको समझेंगे प्लीज, ठीक है? अच्छा, वर्डप्रेस के डिफॉल्ट एडिटर का क्या नाम है? सारे देखें मेरी तरफ। ये मेरा फोन है, इसको खोल लेते हैं। ये मेरा फोन है, नजर आ रहा है सबको? ये कैमरा, मैंने एक तस्वीर खींच ली, मैं गैलरी में गया, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? हर फोन में आता है, सबके फोन में आता है। एडिट करूंगा ना इसको मैं, चल कर ले भाई। तो ये नीचे क्या आ गया? एडिटर। ये क्या है? ये मैंने डाउनलोड किया, तो ये क्या होता है? डिफॉल्ट एडिटर। हर एक ऐप में वर्डप्रेस का भी डिफॉल्ट एडिटर है, उसका नाम है गुटनबर्ग। क्या नाम है उसका? GUTEN, गुटनबर्ग। जैसे मेरे फोन के अंदर, इसे कोई यूज नहीं करता, कोई यूज करता है इसे? लोग स्नैपशीट डाउनलोड करते हैं, लोग इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, लोग डाउनलोड करके वहां से भी तस्वीरें अपडेट करते हैं। इसको कोई यूज नहीं करता, लेकिन होता है। इसी तरह वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडिटर, पेज बिल्डर, जिसका नाम है गुटनबर्ग, लेकिन उसे कोई यूज नहीं करता। हम लोग क्या यूज करते हैं? डीवी थीम। डीवी क्या है? डीवी एक पेज बिल्डर है। पेज क्या होता है? वेबसाइट के पेजेस का पता है ना सबको? उनको बिल्ड करने वाले को क्या कहेंगे हम? पेज बिल्डर। डीवी क्या हुआ? वेरी गुड। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है डिफॉल्ट एडिटर को यूज करना चाहते हो गुटनबर्ग को या डीवी को? मैं कहूँगा नहीं, मैं डीवी यूज करेंगे भाई, मैं डीवी यूज करूंगा। ओहो, पहले टाइटल तो ऐड, आप लोगों ने बताया नहीं यार, टाइटल तो ऐड कर लेते हैं पहले के, नहीं करते? बताना था ना पहले। सोए हुए बच्चे हैं सारे। आपने कहा शायद कोई नया फंक्शन बताएंगे। जैसे क्या? मैं वर्डप्रेस नहीं याद कर दूँ? कोई भी इसको बिन करते हैं। अच्छा, ये क्या है? क्या मतलब इसका? इस पर लोगों ने वर्क नहीं किया, वो भी छोड़ दिया वापस से ड्राफ्ट। हाँ, क्या आपने ऑनलाइन किया इसको? वेरी गुड। ये अभी तक लाइव नहीं, लाइव नहीं हुआ।
ड्राफ्ट का मतलब ये है कि ये ड्राफ्ट में पड़ा है, इसको लाइव नहीं किया मैंने अभी तक। और फजूल का ड्राफ्ट कभी वेबसाइट में नहीं रखना, वेबसाइट स्लो हो जाती है। 10 से ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ नहीं कर, मतलब 10 से ज़्यादा प्लगइन्स आपको हद जरूरत पड़ेगी 10 प्लगइन की। इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करें 10 प्लगइन्स यूज़ करें, कोशिश करें कम से कम ड्राफ्ट में रखें चीज़ें। लोग क्या कहते हैं, बना के ड्राफ्ट में रख देते हैं, कहते हैं कल लाइव कर देंगे। नहीं, करना है तो करो, रखना है अगर बहुत ज़रूरी है तो रख लो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इसको हम करते हैं बैन, ट्रैश में फेंकते हैं इसको। नई पोस्ट ऐड करते हैं, दोबारा से ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। सारे मेरे साथ साथ काम करें, नहीं बल्कि काम ना करें, इधर देखें, सॉरी। मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। चलिए यार, इन लाहौर। अब क्या करेंगे, यूज डीवी बिल्डर। गुटनबर्ग से भी कर सकते हैं पोस्ट आप लोग, नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं है, सब सेम चीज़ें। चलिए यार, यूज डीवी बिल्डर कर ले भाई, नेट ना स्लो क्यों नेट आ रहा है। अच्छा, इन 3 ऑप्शन का आपको पता है? चूज, क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा काइंडली? क्या मतलब इसका? एक बंदा बोलेगा क्या मतलब इसका। मिस, मुझे क्लोन करना है ना, जो हमने वेबसाइट से में बनानी है, तो उसकी एग्जिट पेज कौन सी वेबसाइट पे क्लोन करना है? हमने तो लास्ट टाइम आइडियो पेज की क्लोन बनाया। ये क्लोन एग्जिस्टिंग पेज, मिसाल के तौर पे जो आपकी वेबसाइट के अंदर एग्जिस्टिंग पेज है, ये ना समझिएगा कि आप लोग क्लोन यानी किसी भी वेबसाइट का कर सकते हैं। समझ आई? बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, स्टार्ट बिल्डिंग, ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग में ऐड करेंगे हम लोग टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। अच्छा जी, वेरी गुड जी। अब यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे, ये तो पता है सबको। आराम से। हमारा टाइटल क्या था? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। समझ आई? अब मैं चाहता हूँ इसको हेडिंग 1 का टैग देना, कैसे दूंगा? सिंपल, कोई मुश्किल? ले जी, हमारा ऐड हो गया, ये हमारा टाइटल ऐड हो गया। आप किसी को कोई मसला? मैं वॉशरूम से 1 मिनट हो गया। 1 मिनट, बस 1 मिनट।
बस बस हाँ अभी तो शुरू किया मैंने। ओ बस करो यार, अभी तो शुरू भी नहीं किया। अभी तो ऑन पे ऐसे मैंने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो वार्म अप था। बताता हूँ तुम लोगों को, बैठो आराम से। अभी 3:30 वही 4 बजे तक क्लास है हमारी। बस बताता हूँ मैं, 4:30 तक बैठेंगे हम लोग। आधा घंटा आप लोगों ने ज़ाया किया, आधा घंटा आप लोगों ने ज़ाया किया बैठने में, उठने में। मेरी गलती नहीं है। आप सारे चुप कर जाए प्लीज। बस ये देखें सारे, कहाँ पे थे हम लोग? हेडिंग 1 में। सब हेडिंग्स क्यों जरूरी होती हैं मैंने बताया था। अच्छा, एक होती है हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग। ऐसा होता है, परेशान नहीं होना। सब हेडिंग क्या होती है? हेडिंग 1, हेडिंग 1 के, बस मैं बोलूंगा, जब कहूंगा तो सारे बोलेंगे, सारे चुप कर देंगे। हेडिंग 1 मेन हेडिंग, उसके बाद हमारी शुरू हो जाएंगी सारी दूसरी हेडिंग्स। एक तो होगी H1, H1 के बाद कौन सी आएगी? वेरी गुड। H2 के बाद कौन सी आएगी? अच्छा, जो होगी ना आप लोगों की मेन हेडिंग, वो आप लोग लिखेंगे H1 के अंदर। जो होगी आप लोगों की दूसरी हेडिंग्स, वो आप लिखेंगे H2 के अंदर। सब हेडिंग लिखेंगे किसके अंदर? H2 के अंदर। सब हेडिंग किसके अंदर लिखेंगे? सब हेडिंग मिसाल देता हूँ कि समझ आइए। मिसाल देता हूँ जी जी। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट जो कोडिंग पे बनी है, हाँ हाँ, उसकी एसईओ कैसे है? उसकी एसईओ करने तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वर्डप्रेस की एसईओ डिफरेंट है। उसमें हम लोगों को थोड़ी बहुत कोडिंग, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। वो हम लोग जाके उसके टैग्स में, हेडिंग में या हेडिंग टैग्स में जाके चेंज कर सकते हैं सब कुछ। वो इतना मुश्किल है कोडिंग किसी को आती ही नहीं। यार। वो तो भी अगर आप कोडिंग वाली बना रहे हो तो उतनी तो सीखनी पड़ेगी ना आपको। फिर तो आपको आना चाहिए। कोडिंग आप करवाएंगे थोड़ी बहुत? नहीं, मैं कोडिंग साथ में कहा था हम करवाएंगे। सर साथ में कहा था। हमें तो कोडिंग सिखा देंगे और WordPress पे करा देंगे। सर अभी पेजेस की सेटिंग भी रहती है सर, साथ में वो भी करवा देती है। क्या रहती है? पेजेस हम जब पोस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। सर ने कहा था बाद में करवाऊंगा। किस तरह मैनेज करना पोस्ट को, किस तरह पेजेस को मैनेज करना है। सर मोस्टली वेबसाइट तो कोडिंग के ऊपर है, और जो प्रोफेशनल 60% वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी वेबसाइट ऐसी हैं, नेपाल में भी काफ़ी वेबसाइट ऐसी हैं जो कोडिंग के ऊपर है। तो सर इसका मतलब है जो वर्डप्रेस सीखेंगे वो कोडिंग में नहीं कर सकते? तरीका होता बताऊंगा, करवा दूंगा आपकी एक क्लास, ठीक है। मुझे नहीं इस बारे में पता था कि सर ने आपसे बात की है। अगर सर ने कहा है तो मैं करवा दूंगा। अच्छा, सारे देखें, सारे के सारे इधर देखें, बात कोई नहीं करेगा आप, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसे लिखने लगा हूँ कायदे आज़म के ऊपर। H1 में क्या आएगा? कायदे आज़म और उनकी हैरतनाक ज़िंदगी। मिसाल के तौर पे जो भी लिखना लिख दो, कायदे आज़म और उनकी ज़िंदगी, यार ठीक हो गया। H2 क्या होगी? कायदे आज़म की तालीम, इब्तदाई तालीम, जो भी है यार, तालीम लिख दो। कायदे आज़म, बस ये देखें सारे यार, बस ये देखें प्लीज। अब बात नहीं करनी आप लोगों ने। कायदे आज़म की H2 में आएगी कायदे आज़म की तालीम, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद कायदे आज़म की तालीम से रिलेटेड जो सब हेडिंग्स बनेंगी वो किस में आएंगी? आप समझ आई सबको ये बात कि हेडिंग टैग्स किस तरह लगाते हैं? कोई मसला? H1 उसके बाद मेन हो गया, एसईओ मेन हो गई।
हम एसईओ पे ब्लॉग लिख रहे हैं, कहते हैं कुछ छोड़े, मैं लिख रहे हैं एसईओ के ऊपर, हमारा टाइटल आ गया जी व्हाट इज एसईओ, हमारी H1 हेडिंग आ गई व्हाट इज एसईओ। सेकंड पे आ गए हम साथ ही, अब हमारी 3 मेन हेडिंग्स बनेंगी H2 में जो आएंगी। पहली मेन हेडिंग बन गई ऑन पेज एसईओ। अब जो हम लोग ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड बात करेंगे वो हम किस में लाएंगे? ऑन पेज एसईओ में क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च, ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल, वो हमारी एक H2 और H3 कंप्लीट होगी। उसके बाद हम लोगों ने अब दोबारा मेन टॉपिक की बात करनी है। किसकी बात करनी है? ऑन पेज एसईओ की। वो दोबारा किस में आएगी? वेरी गुड, H2 में। H1 सिर्फ एक होती है, दोबारा कभी एक से ज्यादा H1 यूज नहीं कर सकते आप लोग, क्रैश हो जाएगा आपकी वेबसाइट। मतलब क्या मतलब होगा? गूगल को 2 H1 मिल जाएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगी किसको मैं मानना है, गूगल के बॉट को समझ ही नहीं आएगी कि जी मैंने ये H1 है कि ये H1 है। समझ आई सबको ये बात? H1 हेडिंग्स किस तरह लगाते हैं? वेरी गुड। और कोशिश करें H1 के अंदर तो आप लोगों का कीवर्ड लाजमी आना चाहिए, मेन कीवर्ड आपका। उसके बाद और कोशिश करें कि उसको H2 के अंदर, एक H2 हेडिंग के अंदर और एक H3 हेडिंग के अंदर ऐड कर दें, फायदे में रहेंगे। कीवर्ड, वेरी गुड। ये बात समझ आई सबको? उसके बाद क्या है? राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन बताई थी क्या होती है? क्या होती है ये? इसमें एक से ज्यादा कीवर्ड आ रहा है, आना चाहिए, डाल लेंगे आप लोग? कैसे डालेंगे बताता हूँ। हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे वापस। ले जी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मैंने ऊपर लिख लिया। अब मैं इसे कर देता हूँ सेव एंड एग्जिट। अब मजा आएगा योस्ट एसईओ का। योस्ट एसईओ कब काम आएगा? आप कहेंगे सर आपने बता दिया लेकिन काम नहीं आ रहा मेरे। हम जाते हैं पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट में चलते हैं। हमारी ऑल पोस्ट में जाके ये हमारी वो आ रही है, इसको हम करते हैं एडिट करते हैं। ये क्या आ रहा है नीचे? ये क्या है? योस्ट एसईओ का ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? योस्ट एसईओ क्या करता है? योस्ट एसईओ क्या करता है? योस्ट एसईओ कह रहा है कि आपका योस्ट एसईओ भी गुस्से में है थोड़ा सा। ये उसने लाल शक्ल बनाई हुई है कि आपका एसईओ बहुत बुरा हुआ है, इसकी एसईओ तो कर दो थोड़ी सी। हम कहते हैं सर हम कर देते हैं। फोकस की फ्रेज क्या होता है? मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या है हमारा? डिजिटल। मेरा ना ये लैपटॉप खराब हो रहा है। मेन कीवर्ड आ गया। अब योस्ट एसईओ को पता लग गया ठीक है, इनका मेन कीवर्ड कौन सा है? वेरी गुड। ये क्या दिखा रहा है वो? सर्च SERPS। सर्च का पता है किसी को क्या होता है? सर्च SERPS, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजन का रिजल्ट पेज, उसको कहते हैं सर्प। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे ये कौन सा पेज आ रहा है? मेन पेज गूगल का। यहां पे मैंने सर्च किया कार्स, ये क्या है? सर्प। क्या है ये? सर्च इंजन रिजल्ट पेज फॉर द क्वेरी कार्स। सबको समझ आई? इस तरह के सवाल पूछ के आप लोगों को ना वो लोग, बस करो यार, इस तरह के सवाल पूछ के ना वो लोग आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। जी व्हाट इज सर्प? आप कहेंगे क्या? बस आप वहां पे गए। इसे कहते हैं सर्प, SERP, सर्प। वापस चलते हैं वापस। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपकी जो इस वक्त पोस्ट है वो कैसे अपेयर हो रही है सर्प्स के अंदर। मिस नजर आ रहा है आप लोग? वेरी गुड। मोबाइल के ऊपर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का टाइटल भी आ गया। अब नीचे चलते हैं। ये क्या है हमारा? स्लग क्या होता है? ये स्लग। वेरी गुड। वो कह रहा है जी आपका स्लग भी ओके है। बेस्ट डिजिटल, हमारा मेन कीवर्ड हमारे स्लग में भी आ रहा है, हमें इससे बहुत फायदा होगा। ये वर्डप्रेस पे आप लोग ऐड कर सकते हैं योस्ट एसईओ से, नहीं तो योस्ट एसईओ खुद ब खुद ऐड करता है, वर्डप्रेस खुद ब खुद ऐड कर देता है।
इतने एसईओ आपको करके देता है वर्डप्रेस। अच्छा ये क्या है? वो कह रहा है जी मेटा डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दो। याद रखिएगा हमेशा मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी हमेशा 160 वर्ड्स की होनी चाहिए। कितनी की होनी चाहिए? 160 वर्ड्स एक प्राइम है। ये सबसे बेहतरीन मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जो 160 वर्ड्स की लिखी जाती है। इससे ज़्यादा की लिखेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन 160 वर्ड्स की ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड स्टफ नहीं करना, नेचुरली ऐड होता है, ऐड कर दें, बेहतर है, बल्कि ऐड करना चाहिए। यहाँ पे ऐड कर देते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। सर कम से कम 160 वर्ड्स होने चाहिए। 160 वर्ड्स ही होने चाहिए, कम से कम नहीं। 160 अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे बताता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो नीचे पट्टी चल रही है ये ऑरेंज है, यानी ओके रिजल्ट है। अगर मैं इसको आपको पता 160 वर्ड्स पे लेके जाऊंगा ना तो ये पट्टी हो जाएगी ग्रीन। हो गई? ये आइडियल है। योस्ट ऐसे आपको एसईओ करवा के दे रहा है, सिंपल। बस आपको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? वेरी गुड। अब हम लोगों ने अभी तक क्या किया? हम लोगों ने अपने आइडेंटिफाई कर लिए टारगेट कीवर्ड्स, टाइटल टैग में ऐड कर दिया, H1 में ऐड कर दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, चेक द URL में भी ऐड कर दिया। वेरी गुड। क्या करना है? ऐड टारगेट कीवर्ड्स टू योर बॉडी। बॉडी कंटेंट कौन सा होता है? कैसी है मिस? आवाज आ रही है आपको? अच्छा सारे ना एक बात याद रखिएगा मेरी, एक चीज होती है कीवर्ड डेंसिटी। क्या होती है? मैं यहाँ पे कहीं पे लिख के आपको समझाता हूँ। आप लोग सारे थोड़े से हाँ साहब आप तो बहुत यार अच्छे बच्चे हैं, तो स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों? एक्टिंग नहीं करनी है, बोलना नहीं है, आप सो जाएं। रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा। अभी डिस्टर्ब नहीं करना, पढ़ाई की तरह डिस्टर्ब नहीं करना। कामना साहब प्लीज, आप अच्छे इंसान हैं, अपनी हरकतों से बुरा ना बनिए। हम क्या करें? कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कि हम लोग अपने बॉडी में जो हम लोगों ने कीवर्ड्स निकालने हैं उनको कितनी दफा ऐड करेंगे। भाई कोई ना कोई नंबर तो होता ही होगा ना। तो ये बात लिख लें सारे। आप लोग अपना मेन कीवर्ड जो आप लोगों ने निकाला है, मैं कीवर्ड लिखूंगा KW लिखूंगा, सबको समझ आ जानी चाहिए। मैं अपना मेन कीवर्ड क्या था? जैसे हमारा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और हमारा मेन कीवर्ड है, वो आप लोग अगर आप लोग 1000 वर्ड्स का ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर कम से कम 10 दफा यूज करेंगे। 100 में एक दफा। वेरी गुड। हम लोग अगर 1000 वर्ड्स का ब्लॉग लिख रहे हैं, हम लोग अपना मेन कीवर्ड यूज करेंगे कितनी दफा? हम लोग करेंगे वी विल यूज आवर मेन कीवर्ड 10 टाइम्स। सबको समझ आ गई? वेरी गुड। ये तो हो गया मेन कीवर्ड। अब आप लोगों ने सेकेंडरी कीवर्ड्स भी तो ऐड करने ही होंगे ना। अगर आप लोगों के पास 5 सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं तो आप लोग हर एक सेकेंडरी कीवर्ड को 2 दफा यूज करेंगे। नेचुरली चाहे 10 दफा यूज करो, लेकिन 2 दफा लाजमी है। अगर आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स, आपने 5 सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाल लिए, एक मेन कीवर्ड निकाला, 5 सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाल लिए, डन। सबको समझ आ रही है यहां तक? मेन कीवर्ड तो हमने 10 दफा यूज कर लिया। लेकिन सेकेंडरी कीवर्ड जो हमारे, हम मिस क्या करेंगे? जो हम लोगों ने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाले, हम लोग अपना हर कीवर्ड वी विल यूज ईच कीवर्ड 2 टाइम्स। अगर आपका 1000 वर्ड्स का ब्लॉग है तो इसी तरह से अगर 2000 वर्ड्स का ब्लॉग है तो आप लोग कर लेंगे।
वेरी गुड। लेकिन आपको पता है आप लोग अपना कीवर्ड काफी दफा यूज कर सकते हैं अगर आप लोग नेचुरली यूज कर रहे हैं, उसको स्टफ नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे मैं ब्लॉग लिख रहा हूं, मैं ब्लॉग में लिख रहा हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, मैंने यूज करना है कहीं पर, मेन कीवर्ड है हमारा। मैं कह रहा हूं कम टू आइडियल कॉलेज, नहीं, कोई अननेचुरल वे बताएं। माय नेम इज अहमद कादरी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। इसे क्या कहते हैं? अननेचुरल वे में यूज करना कीवर्ड को, इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है कि जो गूगल की गाइडलाइंस है ना 200, गूगल ने कहा जी 1000 वर्ड्स के अंदर 10 दफा यूज करना है। ब्लैक हैट एसईओ क्या होगी? ग्रे हैट, मैं 20 दफा यूज कर दूं ताकि गूगल का बॉट पागल हो जाए, मेरा पेज रैंक हो जाए। पहले ऐसा होता था, एक वक्त में एसईओ सिर्फ कीवर्ड होती थी, कीवर्ड फेंकते जाओ रैंक हो जाएगा। सबको समझ आ रही है ये बात? Very good. We will use each keyword 2 times. Naturally, you can use many times, but 2 times is compulsory for the better rankings and search engine crawlability, indexing and crawlability. सबको ये बात समझ आई है? Review your content quality. क्या मतलब? आप लोगों को मैं एक बात वाजे कर दूं, वो ये है कि इमरान ये देख यार, फोन रख दे यार। मैं आप लोगों को एक बात वाजे कर दूं, वो ये है कि अगर आप लोगों ने एसईओ की फील्ड में, ब्लॉगिंग की फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आप लोगों का कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? मुझे कोई 3 महीने बाद ये नहीं कहेगा कि सर मैंने 1000 ब्लॉग चढ़ाए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन सर मैंने चैटजीपीटी से लिखे हैं, मैंने उनको एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा, वो ब्लॉग्स बिल्कुल बकवास थे और मैंने उनको अपलोड कर दी। मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी बढ़ता जा रहा है, कोई मुझे ये नहीं कहेगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको पता है कि अच्छा ब्लॉग लिखा हो ना, आप लोगों ने जब भी ब्लॉगिंग करनी है ना, कि कोई कॉन्टेंट लिखना है, ये सोच के दिमाग में लिखना है कि यार जब इसको कोई पढ़े ना उसे फ़ायदा हो। उसे फ़ायदा हुआ, गूगल खुश हुआ, आपको फ़ायदा होगा। कभी सर से नहीं उतारना। गूगल के ऊपर ऐसी वेबसाइट भी बनी हुई है जो सिर्फ ये बताती हैं हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन आईफोन। कंटेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बंदा के सुभान अल्लाह क्या बात है। सर ये तो आप ब्लॉग लिख रहे हो लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अगर आप एसईओ कर रहे हैं। एक मिनट, कोई बंदा है नया? अच्छा, जो आप बात जो आप लोग बात कर रहे हैं ना कि ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या चीजें होती हैं? डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, स्कीमा मार्कअप, वो अच्छा होना चाहिए, बस, नथिंग स्पेशल। वो भी है, सब कुछ वही है, बस में मेन चीज़ें वो ऐड कर देंगे। हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। मार्कअप सब हेडिंग्स विद, वो कह रहा है आप लोगों ने अपनी मेन हेडिंग को तो H1 का टैग लगा दिया, लेकिन आप लोगों ने अपनी बाकी सब हेडिंग्स को भी हेडिंग टैग लगाना है H2 या H3। मैं इसको ही लगाना चाहता हूं, मैंने इसको H2 का टैग लगा दिया। वर्डप्रेस पे लगाना चाहता हूं तो जाऊंगा, समझ आ रही सबको? क्या करके दिखाऊं? वेरी गुड। पढ़ने वाले क्या? हाँ सब अभी मैंने आपको करके नहीं दिखाया था H1 टैग कैसे लगाते हैं, वो भी इस तरह लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे मेरे जान। हम कहते हैं एडिट में DB बिल्डर करते हैं, खान साहब के लिए हम एक दफ़ा लगा देते हैं। यही टैग है मेरा, इसके सेटिंग्स में गया, ये यहाँ पे क्या आ रहा है? H2 का टैग लग गया, एज सिंपल एज दैट। क्लोज कर देते हैं, वापस चलते हैं।
डिस्कार्ड एंड एग्जिट करते हैं। अच्छा, टीवी आप लोगों को चलानी आती है ना? टीवी पे वेबसाइट्स बनाई हैं आप लोगों ने किसी ने? वेरी गुड, मुझे दिखाइएगा जरूर। अच्छा, इम्प्रूव नेविगेशन एंड इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? एक पेज से दूसरे पेज पे वेबसाइट के ही वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे, यानी कि इंटरनल लिंकिंग क्या होगी कि मैं आइडिया कॉलेज की डोमेन के अंदर ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी, अच्छा इससे क्या फ़ायदा होता है? इंटरनल लिंकिंग से ना आपकी वेबसाइट की जो क्रॉलेबिलिटी रेट होता है ना वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे जब गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है ना, वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, वो एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जाता है। इससे आपकी गूगल के बॉट के लिए नेविगेशन आसान हो जाती है, और ये भी ऑन पेज एसईओ के अंदर ऐड करता है। ठीक हो गया? इंटरनल लिंकिंग क्यों की जाती है? ताकि आपकी वेबसाइट की नेविगेशन बेहतर हो जाए और गूगल के बॉट के लिए उसको क्रॉल करना और इंडेक्स करना पेज को आसान हो जाए। सबको समझ आई ये बात? इंप्रूव, अच्छा, ऐड इंगेजिंग विजुअल कंटेंट, यानी इमेजेस अच्छी होनी चाहिए। सिंपल। किसी को पता है इन्फोग्राफिक्स क्या होती है? इन्फोग्राफिक्स का पता है आपको? यार अभी नहीं पढ़ाया, ये मैंने आज पूरा करवा के जाना है। आप लोग बहुत पीछे रह चुके हैं, मैं आपको पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसी इमेज कभी देखी है आप लोगों ने जिसके अंदर चल, ये देखें, यहां पे आप यार इसको मैंने तोड़ देना। आप लोगों ने ऐसी इमेज देखी नहीं है कभी जिंदगी में, जहां पे इमेज के ऊपर ही सारा टेक्स्ट भी लिखा होता है, बड़ी खूबसूरत बनी थी। इन्हें हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन के अंदर है, और ये आपके एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। अच्छी इन्फोग्राफिक्स से आपकी वेबसाइट को बहुत फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन ये बनाना बड़ा मुश्किल तो नहीं, लेकिन बड़ा, जिसके पास डिज़ाइनर सेंस है ना। देखिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर को भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकती हैं, लेकिन हम अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर डिज़ाइनर सेंस नहीं होती। वो हर बंदे के अंदर नहीं होती, मेरी बात याद रखिएगा। वो कुछ लोगों के अंदर बिल्ट इन होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, कि जो उनकी डिज़ाइन, उनको कोई चीज़ देखे ना वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस करने से ज़्यादा उनकी बढ़ती है, तो ये डिज़ाइनर सेंस का भी बड़ा काम होता है इसके अंदर। बेसिक इन्फोग्राफिक्स आप कैनवा पे जाके भी तैयार कर सकते हैं, मैंने की। सबको ये चीज़ समझ आ गई? ये क्या कह रहा है जी? मैंने आप लोगों की तस्वीर भी निकाली थी छोटी सी, वो ये तस्वीर में बता रहा है कीवर्ड्स कहाँ यूज़ करने हैं आप लोगों ने। ये टाइटल आ रहा है, टाइटल में परमालिंक यूआरएल, कीवर्ड्स इन मेटा डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड। कीवर्ड ऐसी सबको समझ आई? एक और चीज़ है यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये? इनको हम ऑल्ट एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, इनको हम लोग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहते हैं। ये होता क्या है जी मिस? सिनोनिम्स नहीं। आप लोगों ने कभी गूगल इमेजेस में कुछ जाके सर्च किया? मैं करके दिखाता हूँ आपको, परेशान नहीं होना। मैं यहाँ पे कहता हूँ SEO, इमेजेस में जाता हूँ। ये आपको पता है इमेजेस भी रैंक होते हैं गूगल के ऊपर। ये इमेज किसी वेबसाइट की इमेज है जो गूगल ने नंबर 1 पे रैंक की हुई है इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर। सबको समझ आ रही है ये बात? इमेज एसईओ कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं ताकि गूगल का बॉट समझ पाए कि ये इमेज किस बारे में है, हम लोग इमेज का ऑल्ट टैग लगाते हैं, इमेज का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करते हैं, ताकि गूगल का बॉट को समझ आ सके मिस कि ये इमेज किस बारे में है, क्योंकि वो अभी तक सही तरह से मेरे ख्याल से इमेजेस रीड नहीं कर सकता। ये कैसे करते हैं? हम लोग इमेज के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट लिखते हैं, इसको हम ऑल्ट टैग भी कहते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहते हैं।
सबको समझ आई? वर्डप्रेस पे चलते हैं, मीडिया पे चलते हैं। मीडिया पे जाएंगे, ये इमेज है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड करेंगे आप। सबको समझ आई? ये भी ऑन पे जैसे में हेल्प करता है। सब लोग यहाँ पे ऐड करेंगे आके। आउटलाइन टेक्स्ट क्या ऐड करूँ यहाँ पे? अगर इसमें कीवर्ड ऐड कर देंगे तो अच्छा है, अगर नेचुरली ऐड हो रहा है तो ठीक है, ज़बरदस्ती ऐड नहीं करना। ये इमेजेस बारे में है, फॉरेस्ट के ऊपर है। फॉरेस्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन सब लोग ऐड कर लेंगे। ऑन पे जैसे कंप्लीट है आपका, ऑन पे जैसे कंप्लीट है आपका। कंटेंट लिखना आता है आप लोगों को? चैट से लिखना आता है कंटेंट किसी को? या मैं लिख के दिखाऊं आपको? मैं लिख के दिखाता हूँ। थोड़ी सी देर की बात होती मिसाल शायद देखे, बात कोई नहीं करेगा, शायद देखेंगे प्लीज। मिस लिखे ना, इतना खास कोई लिखने वाला है नहीं। लिखना होता है ना आप लोगों ने, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। कोशिश ये क्या करें कि जब बात कंप्लीट होती है उसके बाद लिख लें, ठीक है? कोई ऐसा इशू नहीं है, लिखना आप लोगों का हक है। चैट पे चलते हैं, लें जी, हाइड करते हैं इसको, बस कर यार। हम लेके यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट, चल रही है मीटिंग एंड होती तो यहाँ पे बंद हो जाती है। 6 मिनट है, 6 मिनट है। सर 6 मिनट में अटेंडेंस हो जाएगी ना? नहीं पढ़ना फिर, चलो नहीं नेक्स्ट टाइम पढ़ा, नेक्स्ट टाइम। मिस सर अगर आपने मजीद और स्टॉप करना किया तो क्लास के बाद अभी आपको मजे की बात बताऊं, अभी मैंने आपको कसम से कम पढ़ाया है, मैं इससे ज्यादा पढ़ाता हूँ। मेरी क्लास हर दफा आधा घंटा लेट होती है, और मुझे तब भी लग रहा होता है कि अभी कंटेंट पढ़ाने वाला रहता है। अभी मैं आपके ऊपर 1 घंटा मजीद और जैसे पे बोल सकता हूँ। सुनने के लिए तैयार है आप लोग? अच्छा बस बैठे सारे। विकास यार आप ही बोलोगे तो ये तो सारे बोलेंगे ना यार। 5 मिनट दो मुझे, मैंने 2-4 बातें क्लियर करनी है। सारे बैठे, विकास आप बैठे, कोई नहीं जाएगा घर। अच्छा और पे जैसे कहने लगे हम लोग, मेरी वेबसाइट है, ठीक हो गया। मेन कीवर्ड्स क्या उनसे थे? बेस्ट कार्स अंदर 10 लाख रुपीस मेन कीवर्ड हो गए। सेकेंडरी कीवर्ड्स हम लोग निकाल लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। अब मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं जाऊँगा वर्डप्रेस के ऊपर जाके मेन पेज क्रिएट करूँगा। पेज क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर टाइटल लिखूंगा। टाइटल लिखने के मैंने कहा था मुझे स्टॉप करना, अगर मैं तेज बोलूँ तो। मेन कीवर्ड निकाल लिया, बेस्ट कार्स अंदर 10 लाख रुपीस, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी निकाल लिए। अब मेरी गाड़ियों की रिलेटेड वेबसाइट है ब्लॉगिंग की, मैं गया जी वर्डप्रेस के ऊपर, पेजेस में गया, पेजेस में जाके पेज क्रिएट करूँ, ऐड न्यू पेज किया, उसके अंदर जाके मैंने टाइटल लिखा। मेन कीवर्ड क्या है हमारा? तो टाइटल क्या होगा हमारा? वेरी गुड। उसको हम लोग कौन सा टैग देंगे? वेरी गुड। उसके बाद हम लोग कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। बेस्ट कार्स अंदर 10 लाख रुपीस के अंदर सबसे पहले मैं नाम लूंगा सुजुकी का। सुजुकी कौन सी हेडिंग बनेगी? वेरी गुड, H2 बनेगी। उसके बाद अगर मैं सुजुकी मेन हेडिंग, H2 हेडिंग, उसके बाद सुजुकी के जो मैं सब हेडिंग्स बनाऊंगा वो क्या लिखूंगा? H3। और अगर मैं H3 के अंदर एक सब हेडिंग बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है मेरा घंटा जाया नहीं हुआ। हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, इस तरह करते करते H6 तक जाता है। H1 में यूज कर लिया मैंने अपना मेन कीवर्ड। अब मैंने अपना कंटेंट लिख लिया, H2 भी ओके कर दिया, H3 भी यूज कर लिया सारी। कोशिश करें
अच्छा एक और बात देखो ना, मुझे याद आ गई ना, आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड कहीं ऐड करे ना करें, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जरूर ऐड करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का पता है सबको? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड एक दफा आना चाहिए और कंक्लूजन वाले पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड लास्ट में आना चाहिए। ठीक हो गया? पोस्ट बना ली, मेन कीवर्ड ऐड कर लिए, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी ऐड कर लिए, डेंसिटी पूरी हो गई। अब हम खोलेंगे योर एसईओ। योर एसईओ में जाके फोकस कीफ्रेज हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको सेट करेंगे, स्लग सेट करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, उसके बाद अपनी कंटेंट को एक दफा खुद प्रूफ रीड करेंगे कि हमारा कंटेंट पढ़ने के काबिल है भी या कचरा ही है सिर्फ, उसको खुद ऐड करेंगे। उसके बाद इमेजेस हम लोग अच्छी बनाएंगे ताकि जो इमेजेस हम लोग ऐड कर रहे हैं वो विजुअली अपीलिंग हो और हेल्पफुल हो। एक तो इमेज होती है ना जो कि लगी होती है, बस एक इमेज होती है जिसको देख के बंदा कहता है कि यार क्या बात, अच्छी इमेज है, इस इमेज को देख के मैंने काफी कुछ सीखा, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्फोग्राफिक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हेडिंग टैग्स किस तरह लगाते हैं डीवी के अंदर, गुटनबर्ग के अंदर, सबको पता है इस बात का? कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पास काम भी है, मैं आपको बताता हूँ सारे, वो करके लाएंगे, जो नहीं करके लाएगा वो फाइन देगा 200 रुपये। ठीक है? वो फाइन देंगे, नहीं तो फिर फाइन बढ़ता जाएगा। सबको ये बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद मैं करूंगा इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मैं क्यों करूंगा? ताकि मेरी वेबसाइट की नेविगेशन गूगल के बॉट के लिए बेहतर हो जाए। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोगों का एक ब्लॉग है 1000 वर्ड्स का, उसमें कम से कम 2 से 4 इंटरनल लिंक्स ऐड करें, कोशिश करें। जबरदस्ती नहीं ऐड करने, नेचुरली ऐड होते हैं, इट्स ओके, नहीं होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेन है, बस मुझे याद नहीं है कितने ऐड करने चाहिए, वो भी मैं निकाल दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। समझ आई सबको ये बात? मैं 1000 वर्ड्स का ब्लॉग लिख रहा हूँ, सर आप मुझे बताएंगे मैं अपना मेन कीवर्ड कितनी दफा ऐड करूंगा? वेरी गुड मिस। मैं अपने सेकेंडरी कीवर्ड 5 सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, कितनी दफा ऐड करूंगा अपने 1000 वर्ड्स के ब्लॉग के अंदर? सारे 5 सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, हर कीवर्ड 2 दफा यूज करूंगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कीवर्ड डेंसिटी। और सबसे जरूरी चीज है इमेज और टैग, और टैग और एट्रीब्यूट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इतनी एक चीज है। कोई भी बंदा आपको अगर परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसे कहना है कि मुझे पता है यार, किसी और को जाएगा। सही है? वो कैसे ऐड करेंगे? मीडिया में जाके इमेज खोलेंगे, इमेज के साइड पे बाहर आ रही होगी, बाहर में जाके हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है? आप भी करा देना। सबको बात समझ में आई? अब मुझे एक पेज में अपनी एड्रेस लगा दो। सर लेक्चर आपने अपलोड करने की वीडियोस भी मिलेगा, मैं आपको दूंगा, बस आप अब जाके अपलोड करेंगे। सर आपने वो ऑल इन वन प्लगइन देखा? लगी